जय मसीह की। बपतिस्मा बपतिस्मा सिर्फ बहते हुए पानी में ही लेना है, सिर्फ बहते हुए पानी में। अगर आपका बपतिस्मा किसी कुंड में हुआ है और टंकी में हुआ है तो वो गलत है, वो झूठा है। आपको सच्चा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिले होंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहता हुआ पानी ही होना चाहिए? क्योंकि रोमिया 6 और 3 में पढ़ता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बोले जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया उन्होंने उनकी मौत का बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। तो यहाँ पर लिखा जिन्होंने वो बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया, मतलब प्रभु यीशु की मौत में डूबे। और प्रभु यीशु की जो मौत थी वो कैसे हो गई? तो हम पढ़ते हैं एक वचन लेवी उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया, लहू में जान है और लहू निकल गया, प्रभु यीशु मर गए। उनकी मौत का बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु के लहू में डूबना। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू पापों की क्षमा के लिए है। तो पापों की क्षमा के लिए हमें लहू ही चाहिए। और पतरस कहते हैं प्रेरितों के काम 2:38 में कि आप पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा के पानी में जब डूबते हैं तो लोगों को तो पानी दिखाई देता है, लेकिन हम जब वो पानी में डूबते हैं तो वो पानी हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है और हम प्रभु यीशु के लहू से पापों से आज़ाद हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने अपने लहू के बारे में ऐसा कहा। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 28 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, लहू बहाया जाता है मतलब बह रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ मत्ती में लिखा है, हम मरकुस में भी पढ़ते हैं, मरकुस उसका 14वां अध्याय और उसका 24 वचन। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। फिर एक बार लिखा है बहाया जाता है। एक बार और भी हम पढ़ते, लूका में पढ़ते, लूका उसका 22वां अध्याय और उसका 20 वचन। इस रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरा इस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु का लहू कैसा है? बहाया जाता है, वो बह रहा है। तो हमें कैसा पानी चाहिए? बहता हुआ पानी चाहिए। प्रभु यीशु के शरीर से ऐसे लहू आज भी बह रहा है, बहता हुआ ही चाहिए। कुंड में एक डूबा बाहर निकला, अगर उसके पास सही में धुल गए तो वो पानी तो गंदा हो गया, फिर वापस उसी में डुबाओगे? क्या एक बार आप कपड़े धोते हो और जो गंदा पानी होता है उसी में दूसरी बार कपड़े धो सकते हो क्या? नहीं ना। तो बहता हुआ ही पानी चाहिए। अगर आपका ऐसा बपतिस्मा नहीं हुआ तो ले लो, सच्चा बपतिस्मा ले लो। ऐसा मत समझना कि दोबारा मैं ले रहा हूँ, दोबारा नहीं। एक ही बपतिस्मा होता है सच्चा। झूठे तो 50 लो ना, फिर भी 51वीं बार आपको सच्चा लेना पड़ेगा। प्रेरितों के काम 19:1-6 पढ़ना। खुद पौलुस ने लोगों को दूसरी बार बपतिस्मा दिया है, लेकिन सही में वो दूसरी बार नहीं, वही पहली बार है, क्योंकि पहला झूठा बपतिस्मा था। हालेलुया। तो सिर्फ बहते हुए पानी में ही बपतिस्मा होना चाहिए। आमीन।